कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का पहला का तीसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। दिया हुआ है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डैश 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 100 पदों तक, यानी हमको 100 पदों तक मान निकालना है। 100वां पद हमारा कितना होगा, इसी को हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जितना हमारा अंक दिया हुआ है उसको पहले हम उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है पहला 0.6 तो उतारे हैं, 1.7 को उतार दिए हैं, 2.8 को उतार दिए हैं, डैश 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 और 100 को उतार दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला जो पद है वो A1 का मान होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है A1 का मान होता है। तो A1 का मान कितना दिया है 0.6। A2 का मान यानी दूसरा पद A2 का मान कितना दिया 1.7। 1 दशमलव कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, तो इसको हम अब इससे A1 और A2 से हम क्या निकालेंगे, D का मान निकालेंगे। तो D बराबर सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब D बराबर A2 का मान कितना दिया है 1.7। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7 माइनस है तो माइनस A1 का मान का कितना दिया है 0.6। यहाँ पे लिखेंगे 0.6। अब D उतार देंगे, D के नीचे अब बराबर के नीचे बराबर उतार देंगे। 1.7 में से 0.6 को हम घटाएंगे। तो हम कैसे घटाते हैं, पहले लिखेंगे 1.7 में से 0.6 को घटाना है। तो दशमलव के सामने दशमलव, इधर हमारा 0 है तो 0, इधर क्या है हमारा 6 है तो 6। अब घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में से 0 जा तो 1। ठीक है, घट गया। तो हमारा 1.7 में से 0.6 घटेगा तो 1 दशमलव कितना आएगा 1। ठीक है, डी का मान निकल गया। अब हम डी के जब हमारा मान निकल गया तो हम सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक छोटा कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद गुणे डी। यस यन के मान, तो यन के जो हमारा मान है लास्ट वाला जो मान होता है वही यन का मान होता है। यन का मान कितना है हमारा, तो 100 है। इस सूत्र में मान रखेंगे यन, यस उतार देंगे, यन के मान कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे, बराबर तो बराबर यन की जगह कितना हो जाएगा 100, फिर बटा कितना है 2 तो 2, फिर कोष्टक में 2 उतार देंगे, फिर यहाँ क्या है गुणा चिन्ह छिपा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ए का मान कितना है हमारा 0.6, A1 कहिए या ये कहिए, बात एक ही है। ठीक, तो हमारे 0.6 दिया है तो 0.6 मान रखेंगे, प्लस है तो प्लस कोष्टक में यन के मान 100 है तो 100 -1 कोष्टक बंद गुणे डी का मान का है 1.1। यह 100 उतार देंगे बराबर
इससे इसमें क्या करेंगे, भाग। पहले उतारेंगे, फिर उतार देंगे इसको। 2 गुणे 0.6 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 99। फिर एक गुणक चिन्ह है तो गुणक चिन्ह उतार देंगे, फिर इसको उतार देंगे 1.1। अब भाग देंगे तो हम 2 से भाग देंगे 100 में तो क बार में कटेगा, 50 बार में। 50 दूना 100, यानी 2 से 100 में भाग देंगे तो क बार में कटेगा हमारा, 50 बार में। यह 100 बराबर हो जाएगा 50 कोष्टक में। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 0.6 का, 0.6 का हम किस में गुणा करेंगे, 2 से। तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव, 2 0 0, 1 बचा तो हासिल तो 1 हो जाएगा, यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। जब 2 के गुणा 0.6 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.2। प्लस है तो प्लस। अब 99 गुणा किस में करेंगे, 1.1 में। एक नौ नौ, एक नौ नौ, एक नौ नौ, एक नौ नौ, जोड़ेंगे 9, 9 का 9, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 1 10। अब दशमलव का स्थान के बाद हमारा है तो एक का स्थान के बाद, यहाँ पर है ना दशमलव, तो एक का स्थान के बाद है तो एक का स्थान के बाद लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी 108.9। तो यहाँ पे कितना होगा, 99 गुणा 1.1 में करेंगे तो आएगा हमारा 108.9। फिर यहाँ इसको उतार देंगे 50। फिर यहाँ पे कोष्टक में ये 1.2 और प्लस 108.9 जोड़ देंगे। पहले 108.9 और कितना जोड़ना, 1.2 को जोड़ेंगे, साइड में लिख जोड़ रहे हैं। तो हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल 1, दशमलव के सामने दशमलव, 8 1 9, 1 हासिल था, 10 के 0 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर 1 को उतार देंगे, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 110.1। यह 100 बराबर हो जाएगा 50। फिर भी यहाँ का है गुणा, फिर इसको उतार देंगे, गुणा छिपा रहता है तो गुणा उतार देंगे, ठीक है। इसको कितना दिया है, 110.1। अब गुणा करेंगे 100, यह 100 बराबर हो जाएगा 50 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना है, पहले 110 और दशमलव हम सिंपल पहले गुणा कर लेंगे, बाद में दशमलव लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे उतार दिए हैं, दशमलव हटा दिए हैं, ठीक है, केवल गुणा करने के लिए। और 50 को 50 से गुणा करना है तो 50 गुणा करेंगे, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, 0 गुणा 0 में करेंगे 0, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, 5 के गुणा 1 में करेंगे 5, 5 के गुणा 0 में करेंगे 0, 5 के गुणा 1 में करेंगे 5, 5 के गुणा 1 में करेंगे 5। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो 0 है तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 को उतार देंगे। अब हम देखेंगे कितना क स्थान के बाद दशमलव है, तो एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा आंसर इतना आएगा, 5505.0। तो यह 100 बराबर हो जाएगा
है दशमलव है जो जीरो है इसका मान कुछ नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। हम लिख सकते हैं 5505। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट हम दे देते हैं।